आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से। प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा। दोस्तों प्रस्तुत है कहानी पितृपक्ष। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देह त्याग कर चले गए परिजनों की आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा से जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में मृत्यु के देवता यमराज जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वो परिजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। घर के परिजन चाहे विवाहित हो या अविवाहित, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उन्हें पितर कहते हैं। इन्हीं पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है। तर्पण से पितर खुश हो गए तो घर में खुशहाली आती है। पितरों को लेकर महाभारत की एक कथा का जिक्र किया जाता है। इस कथा से ज्ञात होता है कि महाभारत के बाद से ही पितृपक्ष मनाया जाता है। तो आइए जानें उस कथा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण के निधन के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई। वहां उन्हें नियमित भोजन के बदले सोने और अन्य गहने आदि खाने के लिए दिए गए। इससे परेशान कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को बताया कि आपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान में दिया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। तब कर्ण ने कहा कि वो पूर्वजों के बारे में नहीं जानता था। इसके बाद इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने को कहा ताकि वो अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें। 15 दिन की इसी अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। परिजन की मौत जिस तिथि को हुई हो उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। हालांकि कई लोगों को मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती, तो वैसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जाता है। इसी कारण पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। किंवदंती है कि चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितृलोक स्थित है, जहां हमारे पितर निवास करते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर से पृथक होता है, उस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक प्रायः सूक्ष्म जीव को शरीर नहीं मिलता। मोहवश वो सूक्ष्म जीव अपने परिवारजनों एवं घर के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कर्म करने से उस सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है। इस अनुष्ठान को जब हम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोज्य पदार्थ खिलाते हैं तो पितर तृप्त होते हैं। महाभारत में प्रसंग आता है कि मृत्यु के उपरांत दानवीर कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से पूछा कि मैंने अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य में समर्पित की है, तो फिर मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया? तब चित्रगुप्त ने बताया, राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकता कर दिया, परंतु आप पर पितृ ऋण शेष है। आपने अपने काल में संपदा एवं सोने का दान किया है, अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप ये ऋण नहीं उतारते, आपको मोक्ष मिलना संभव नहीं। इसके उपरांत धर्मराज ने दानवीर कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत श्राद्ध तर्पण तथा पिंडदान करके आइए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दानवीर कर्ण ने वैसा ही किया, तभी उन्हें मोक्ष मिला। किंवदंती है कि तभी से श्राद्ध की प्रथा आरंभ हुई। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में भले ही कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये दिन अशुभ नहीं है। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था पितृपक्ष।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हमारी जिंदगी से नित नई कहानियां पैदा होती हैं। यदि आपकी जिंदगी की भी कोई संवेदनशील कहानी या अनुभव है और आप चाहते हैं कि उसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अपना कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना अधिकतम 200 शब्दों में लिखकर हमें भेजें। पसंद आने पर आपके कॉन्सेप्ट का कहानी रूपांतरण कहानियां जिंदगी से में शामिल किया जाएगा, आपके नाम के साथ। हमारा ईमेल आईडी है banerjeemunmun026@gmail.com। धन्यवाद।